नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है। इसके पीछे पहली बार विधायक चुनकर आए युवा नेता और वरिष्ठ नेताओं के तालमेल पर मंथन बताया जा रहा है। अनुभवी पुरानी और ऊर्जावान नई पीढ़ी के विधायकों के तालमेल के साथ राजस्थान का नया मंत्रिमंडल गठित होना है। पिछले कई दिनों से संभावित मंत्रियों के नामों की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बाद अब सभी के नाम तय हो गए हैं और कभी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। पहले यह कार्यक्रम कल होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के चलते एक दिन के लिए टाला गया। आज गुरुवार को शपथ दिलाई जा सकती है। राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी यानी पंडाल तक लगाया जा चुका है। 3 दिन में यहां तमाम जरूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। राजस्थान में नई भजनलाल सरकार आने के बाद पहली भर्ती परीक्षा 7 जनवरी को होगी। पेपर लीक की घटनाओं के बीच आरपीएससी के साथ पुलिस और प्रशासन का भी इम्तिहान होगा। आरपीएससी 7 जनवरी को पीटीआई, लाइब्रेरियन व होम साइंस लेक्चरर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवा रहा है। परीक्षा अजमेर सहित 7 संभागीय मुख्यालयों पर होगी। परीक्षा में नकल की रोकथाम आदि को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले ही युवाओं के भविष्य को लेकर कहा था कि पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भाजपा सरकार में आती है तो पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी। यह भाजपा सरकार की साख का सवाल है। आयोग सचिव ने बताया कि यह परीक्षा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर संभागीय मुख्यालयों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक ली जाएगी। पूरे प्रदेश में आज बदमाशों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। अल सुबह पुलिस की टीमों ने अपने अपने क्षेत्रों में दबिश देकर बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ा। पुलिस ऑपरेशन एरिया डोमिनेंस के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके तहत बीकानेर रेंज आईसी ओम प्रकाश पासवान के नेतृत्व में बीकानेर संभाग की पुलिस इस अभियान के तहत कार्रवाई में सुबह 5 बजे से जुट गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा है। साथ ही अवैध हथियार, अवैध नशे की तस्करी, वारंटियों पर भी कार्रवाई की गई है। आईजी ओम प्रकाश पासवान के अनुसार अल सुबह शुरू हुई कार्रवाई में अब तक बीकानेर जिले में कुल 39 बदमाशों को पकड़ा है, जिसमें 55 टीमों, 210 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने 210 स्थानों पर दबिश दी। इसी तरह श्रीगंगानगर में पुलिस की 40 टीमों ने दबिश देकर 50 आरोपियों को पकड़ा है। हनुमानगढ़ जिले में 55 पुलिस की टीमों ने 125 स्थानों पर दबिश देकर 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनूपगढ़ की पुलिस ने 20 बदमाशों को पकड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं बंद नहीं करने की घोषणा करने के बाद राज्य सरकार ने पहले राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद किया और अब 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया। पूर्ववर्ती सरकार के प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से 13 अगस्त को 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसके आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया। इस भर्ती की बजट में घोषणा की गई थी। इन सेवा प्रेरकों को प्रदेश में महात्मा गांधी के शांति एवं सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए नियुक्त किया जाना था। इन दोनों ही योजनाओं के संबंध में सरकार के पास यह फीडबैक था कि इन योजनाओं में 1 लाख से अधिक लोगों को लगाया हुआ था, जिन्हें मानदेय के नाम पर अच्छी खासी राशि मिल रही थी। योजनाओं के समाप्त होने से यह राशि मिलनी बंद हो जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिकाओं को चुनाव से पहले साइकिल बांटने का काम पूरा नहीं हो पाया। हालांकि कई जिलों में संबंधित कंपनी ने पार्ट्स से साइकिल असेंबल करने का काम शुरू कर दिया। इसके हिसाब से साइकिलों का रंग काला है। हालांकि अब तक ट्रेंड रहा है कि जब भी भाजपा की सरकार होती है तो साइकिलों का रंग भगवा हो जाता है और जब भी कांग्रेस की सरकार होती है तो साइकिलों का रंग काला होता है। भाजपा राज में भगवा साइकिलों का ट्रेंड 2011 से है। अब साइकिलें कांग्रेस सरकार की हैं और बांटनी भाजपा सरकार को है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इनका रंग बदलकर काले से भगवा होगा। हालांकि कोई भी अधिकारी इस संबंध में अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रदेश भर में 20,566 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की 7,58,791 बच्चियों को साइकिलें दी जानी हैं। राजस्थान में फिर से सर्दी का सितम शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। पेड़ पौधों और वाहनों पर बर्फ की परतें जमी हुई नजर आ रही हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश में कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। आगामी दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक राजस्थान के कुछ भागों में घना कोहरा दर्ज किया गया है। प्रदेश में एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों में आगामी 2 से 3 दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। 31 दिसंबर को प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के कैथल में घने कोहरे के दौरान पंजाब रोडवेज बस की ट्रॉली के साथ टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हैं। बस में सवार यात्रियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। जानकारी के अनुसार कैथल का गोहला चिका क्षेत्र पूरी रात घने कोहरे की चपेट में रहा। यहाँ पटियाला रोड पर पंजाब रोडवेज के बस चालक ने ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली में सवार प्रवासी मजदूर 15 वर्षीय चांदनी और 17 वर्षीय महेश की मौत हुई। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। हादसे में महिला मालती, ताली, फुलवा और अनु गंभीर रूप से घायल हुई हैं। चीका थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को यात्रा को इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे। न्याय यात्रा देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए होगी। वेणुगोपाल ने कहा, पहले चरण में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों को कवर करते हुए लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की। इस बार वे 14 राज्यों को कवर करते हुए 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सीकर जिले में एक मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर लाखों रुपए का कैश व मोबाइल एक्सेसरीज चोरी करने का मामला सामने आया है। ब्रेजा गाड़ी में आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और चोरी कर भाग गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उद्योगनगर थाने में शास्त्री नगर निवासी 30 वर्षीय विकास कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि रोडवेज बस डिपो के सामने मोबाइल वर्ल्ड के नाम से उसकी मोबाइल की शॉप व एजेंसी है। वह रात को शॉप बंद कर घर चला गया। इस दौरान चाय की दुकान वाले राकेश गवारिया ने उसे फोन कर सूचना दी कि 3-4 लोग दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे हैं और बाहर ब्रेजा गाड़ी खड़ी है। जिसके बाद मौके पर पहुंचा तो दुकान से चोरी हो चुकी थी। बदमाश गले में रखा 3,17,000 का कैश, लैपटॉप व 2,80,000 की मोबाइल एक्सेसरीज चोरी कर भाग गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पंजाब के तरनतारन में घने कोहरे से कारण अमृतसर से हरी के पतन जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिस कारण बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बठिंडा नेशनल हाईवे से होकर अमृतसर से हरी के जा रही यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। यात्रियों के मुताबिक हादसा तब हुआ जब घने कोहरे के कारण ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सरहाली कमलजीत राय ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहीं इस हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौत की आशंका है, जबकि एक महिला कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के सारण नगर निवासी दुर्गाराम अपने भाई की मौत पर अपने गांव जाजीवाल भाटिया गया। पीछे से सूने मकान से चोरों ने 12 तोला सोना व 4 किलो चांदी पार कर ली। बनाड़ थाने में सारण नगर निवासी 65 वर्षीय दुर्गाराम ने बताया कि 12 तोला सोना व 4 किलो चांदी के अलावा 25,000 रुपये कैश एक बैग में रखे थे और बैग घर में रखे बक्से में था। भाई की मौत होने पर दुर्गाराम अपने परिवार के साथ पुश्तैनी घर जाजीवाल भाटिया गया। पीछे से चोर 12 तोला सोना व 4 किलो चांदी के अलावा 25,000 रुपये कैश चोरी कर ले गए। बनाड़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।